अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्कूल स्टार्ट होने के बाद एक टीचर की फिक्र किन चीज़ों पे होनी चाहिए और इस साल के हमारे क्या गोल्स होने चाहिए ताकि हम हमारे टीचिंग जर्नी को एक नए लेवल पर लेकर जा सके, ये तमाम बातों के ऊपर मेरी आज गुफ्तगू होगी। और बीच में एक बहुत ज़बरदस्त अनाउंसमेंट है जो आपको मैं देने वाली हूँ, आप ज़रूर सुनिए एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। Don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel and press the bell icon so that you get notified whenever I post a new video. तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो है हमारा जो गोल होगा इस साल का कि हम आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों की ज़रूरत को, बच्चों के जो है एबिलिटीज़ को, बच्चों के कॉग्निटिव लेवल्स को, साथ ही साथ उनके लर्निंग प्रेफरेंसेस को और इंटेलिजेंसेस को। हम उस चश्मे से बच्चे को देखेंगे कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की यूनिक स्ट्रेंथ्स है, एबिलिटीज है। एंड टू गेट स्टार्टेड विद, एवरी चाइल्ड हैज हिज ओन नीड्स भी अलग है। नीड्स में इमोशनल नीड्स है, कॉग्निटिव नीड्स है, ठीक है, एंड बिहेवियरल गैप्स है जो कि इमोशनल नीड्स के बेसिस पे भी बनती हैं। सिमिलरली साइकोलॉजिकल, साइको सोशल नीड्स हैं, ये सारे नीड्स हैं। आप बोलेंगे मैम ये सारी चीजें समझने तक हमारा सिलेबस जो है पेंडिंग हो जाएगा, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बच्चों को समझिए तो सही। कहीं ना कहीं टीचर्स जो है दे बिकम अ ट्रैप ऑफ फॉर्मेलिटीज। ये रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड और ये फॉर्म्स भरने में क्वालिटी टीचिंग टाइम पे वो कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। कहीं ना कहीं पेरेंट्स से डर जाते हैं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा तो बच्चे, पेरेंट्स क्या कहेंगे। Being so lack of confidence in teachers, unable to express, बोल नहीं सकते कि हम आपके बच्चों पे मेहनत कर रहे हैं, आपके बच्चे की ये कमी है, ये गैप है जो उसको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम मेहनत कर रहे हैं। सो देयर आर मेनी थिंग्स। सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई? पिछले हफ्ते के वीडियो में मैंने बताया था कि बेसलाइन टेस्टिंग होनी चाहिए, ब्रिज कोर्स होना चाहिए, लेकिन कई स्कूल्स में इस चीज को बस महज एक फॉर्मेलिटी की शक्ल पे कर लेते हैं, क्योंकि फिर वही ट्रैप की फिर सिलेबस कहाँ पेंडिंग हो जाएगा। सबसे पहले इसको इरेज करिए जहन में से कि सिलेबस कंप्लीट करना मकसद नहीं है। अनलेस एंड अनटिल वो बोर्ड एग्जाम हो तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन जब तक के 8th या 9th क्लास तक बच्चे आपके पास है और बच्चों को बेसिक सही नहीं है, कैलकुलेशंस में सही नहीं है, फंडामेंटल लिटरेसी उनकी सही नहीं है, तो पढ़ा के कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज डिलीट इट फ्रॉम योर माइंडसेट कि सिलेबस के आगे हम जैसे तैसे पढ़ा देंगे तो फायदा होने वाला नहीं है। काइंडली इन्वेस्ट 1 वीक, 10 डेज, 14 डेज। मैं आपको बताऊं SCERT के तरफ से कंप्लीट 45 डेज ऑफ ब्रिज कोर्स है। लेट मी टेल यू, 45 डेज ऑफ ब्रिज कोर्स, और आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे ऑनलाइन। यू कैन गो विद फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी NCERT आप टाइप करिए, आपके स्टेट के लिहाज से SCERT सिलेबस भी आपको आ जाएगा। ब्रिज कोर्स के PDFs आपको मिल जाएंगे। स्पाइरल बाइंडिंग करके स्कूल्स में वो चीज को करवाइए। सिंपल वर्जन में भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो लिहाजा फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द नीड्स। चलिए, ये ब्रिज कोर्स, लिटरेसी, न्यूमरेसी से तो आपको कॉग्निटिव लेवल्स और मिनिमम लर्निंग लेवल्स की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। व्हाट अबाउट इमोशनल नीड्स, बिहेवियर नीड्स? क्या आपके पास ऐसे तरीके थे कि पिछले बार बच्चों को ऑब्जर्व किया गया, पूरा उनका रिकॉर्ड मेंटेन करे और अब ये साल जो है आपने उससे दिया, किसी नए टीचर को जब वो आई तो आपने एक अच्छे से ट्रांसिशन उनको दिया, और वो ट्रांसिशन टाइम में आपने उनको एक्सप्लेन किया कि बच्चों के बिहेवियरल गैप्स क्या है, इमोशनल नीड्स क्या है, कौन कैसे फैमिली को बिलोंग करता है, जॉइंट फैमिली है, ओवर पैम्पर्ड चाइल्ड है, या फिर वो बच्चे के पेरेंट्स में से क्या है, पेरेंट्स डिवोर्सी है, या एक सडनली किसी के फादर या मदर को जो है अचानक बीच साल में किसी का डिमाइज हुआ। देखिए, ये चीज मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि मैं जितने स्कूल्स को जाती हूँ वहां ऐसे केसेस तो हैं, आपके पास भी होंगे। तो उसके वजह से बच्चे के पढ़ने पे क्या फर्क पड़ रहा? क्या ये चीज असर नहीं करती हमको? क्या हमारा दिल बेचैन नहीं होता कि उस बच्चे को जबरदस्ती बिठा के हम पाइथागोरस थ्योरम, फोटोसिंथेसिस, एरोबिक रेस्पिरेशन सारी चीज पढ़ा देते हैं, जबकि उनके इमोशनल गैप्स है, साइको सोशल गैप्स है, ठीक है, आर्ग्यूमेंटेटिव एनवायरनमेंट है, घर में आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं, क्वारल्स चलते हैं, फाइनेंशियल डिस्कशंस चलते हैं, तो बच्चों के जहन पे, दिल पे क्या असर होता है? देखिए, ये सारी चीजें अगर हम नहीं सोचेंगे तो हमें कोई हक नहीं है स्कूल चलाने का। हम सिर्फ जो है बच्चों को आजकल ऑनलाइन बिठा के या कोई और जनरलाइज्ड वर्जन ओपन स्कूलिंग के जरिए हम एग्जाम्स दिला सकते हैं। बाकी बच्चों से काम करा लो, पैसे कमा लो, क्या भी कर लो। I'm sorry to say that if you are not thinking in this direction, then it's utter waste. So please go with
fundamental literacy and numeracy, baseline testing, bridge course, and followed by your proper observation of the students and record maintenance. पिछले साल के anecdotal records निकलवाइए, आपके साल के बनाइए और कुछ ऐसे structures बनाइए जहां हर बच्चे का प्रोफाइल, हर बच्चे का पोर्टफोलियो मेंटेन हो सके, हर बच्चे का फाइल सिमिलरली डॉक्टर के पास जैसा पेशेंट का फाइल होता है, स्कूल के इंतजामिया कुछ ऐसा अरेंजमेंट करे जहां पे हर बच्चे का फाइल ऐसी एक आप फिंगर टिप्स पे आपके पास हाजिर हो जाए। क्या ये मुमकिन नहीं है? इस तरीके से आप बच्चों का ख्याल रखेंगे तो क्या पेरेंट्स मुतमईन नहीं होंगे? प्लीज वर्क ऑन दिस। कोई रश नहीं है सिलेबस के लिए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू फॉलो दिस। तो फर्स्ट गोल हमारा ये है कि आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट नीड्स, ये सारी चीजें मैं जो बोली हूँ, जिसके अंडर बेसलाइन टेस्टिंग होगी, ब्रिज कोर्स होगा और आप बोलेंगे सब्जेक्ट्स के लिए सब्जेक्ट वाइज भी जो लैडर का इमेजिनेशन करिए। हर क्लास का जो है लैडर में जैसे एक एक सीढ़ी होती है उस तरीके से क्या जरूरत है वो सब्जेक्ट। सोशल स्टडीज में अगर 4th क्लास में बच्चा है तो कौन से कॉन्सेप्ट्स उनको आना चाहिए। इट इज कॉल्ड रेडीनेस एक्टिविटीज। ओके, कॉन्सेप्ट रेडीनेस के लिए कौन से एक्टिविटीज है, प्लीज इन्वॉल्व योर टीचर्स इन दैट। एक रिक्वेस्ट है ये आप लोगों से, ये करिए, इसके बगैर सिलेबस के पास मत जाइए। सेकेंड गोल इज व्हेन यू एक्चुअली गेट टू स्टार्ट टीचिंग, जब आप पढ़ाना शुरू करते हो रेगुलरली सिलेबस में, तो ये नियत करिए कि बच्चों को सोचने वाले बनाएंगे, थिंकिंग एबिलिटीज इंक्रीज करेंगे। हमको शुरू से ये आदत है कि हम क्या सोचना बता देते बच्चों को, क्यों सोचना, कैसे सोचना है ये नहीं बताते। तो इस बार आपके एक्टिविटीज में, आपके लेसन प्लान में एक अहम हिस्सा होगा asking questions, expanding thinking abilities, enhancing thinking abilities। कैसा सोचा जाता है, दिमाग को वसी कैसे करते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग कैसे करते हैं, एक चीज को कई पहलू से कैसा समझा जाता है, ओपिनियन फॉर्म कैसे होता है, एनालाइज कैसे करते हैं इंफॉर्मेशन को, टुकड़ों में कैसे सोचते हैं, जोड़ के कैसे सोचते हैं, ये सारे चीजों को इकट्ठे आप बच्चों को सोचने के एनवायरनमेंट दीजिए। आपके लेसन प्लान का अहम हिस्सा सिर्फ एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप मान के चलिए आप यू आर नो मोर अ सोर्स ऑफ नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। प्लीज मेक इट क्लियर। एजुकेटर्स, आप अकेले सोर्स नहीं है, बच्चों को हर चीज अवेलेबल है इंटरनेट पे, आपको लेसन्स अवेलेबल है और कई ऐसे एकेडमीज हैं जो पूरा मॉड्यूल बना के बच्चे को लेसन में ऑडियो विजुअल एड्स और हर सहूलत के साथ वो लेसन को पढ़ा रहे। तो आपकी जरूरत नहीं है, तो आप करेंगे क्या एज अ टीचर? यू विल हेल्प देम डेवलप, यू विल हेल्प देम प्रोसेस द नॉलेज। नॉलेज को प्रोसेस करना सिखाइए, सोचने लगाइए, एक ही चीज के कितने पहलू हो सकते, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कितने तरीके हो सकते, अलग अलग डायरेक्शन में सोचे तो कैसे, मतलब इस तरीके से हर सब्जेक्ट में क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग को इन्वॉल्व करिए, तभी तो जाके आपके बच्चे इनोवेशन, क्रिएशन और कंट्रीब्यूशन की तरफ आएंगे। वरना वही रट्टू तोते और वही जो पढ़े रेप्लिकेट करने वाले बनेंगे, जो दर आउटडेटेड नाउ, इट्स कंप्लीटली आउटडेटेड। प्लीज गेट टू दिस। ये फिक्र आप करिए कि जैसे कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई तक हम पहुंच गए हैं और उसी को एंड समझते हैं। अब इस साल आप एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएट तक जाइए। इसके बारे में आपको और कोई स्पेशल क्लासेस होना हो या टीचर्स ट्रेनिंग होना हो तो आप राब्ता कर सकते हैं। मिंबर एकेडमी की तरफ से टीचर्स ट्रेनिंग में पर्सनली मैं जो है उसमें इन्वॉल्व होकर आपको जो है रिकमेंड करूंगी। सो यू कैन टेक द नंबर्स दैट आर बीइंग डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। द थर्ड गोल फॉर दिस ईयर विल बी इंशाल्लाह, अभी हम बच्चों को जैसे बता रहे कि नॉलेज को एक्सपैंड करना, लेकिन वी डोंट हैव एनी प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स टू शेयर द लर्निंग। वो लोग जब सीख लेते हैं, कोई चीज समझ जाते हैं, तो बच्चे प्रेजेंट कैसे करेंगे? वो एक घिसा पिटा फॉर्मूला की टेस्ट लिखा दो, आंसर रेप्लिकेट करा दो, एग्जाम्स लिखा दो, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग की तरफ हम चले जाते। और कोई तरीका हो जहां बच्चे नॉलेज को शेयर कर सके। आपका क्लास जो है एक डिस्प्ले कॉर्नर बन जाए। बच्चे अगर एक छोटा सा अगर आंसर याद करते हैं तो क्यों वो सेंटेंस में ही आंसर को लिखे, क्यों फ्लो चार्ट नहीं बना सकते, क्यों माइंड मैप नहीं बना सकते, क्यों किसी को समझा नहीं सकते, ठीक है, क्यों ऐसा स्टेप वाइज कोई टीचर को, स्टूडेंट को टीचर बन जाए और वही लेसन को समझा दे। स्टोरीज आपस में बच्चे शेयर कर ले। दे कैन बी मल्टीपल वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग व्हाट दे हैव लर्नड। व्हाट अबाउट क्रिएटिंग अ स्टोरी बोर्ड, डिस्प्लेइंग इट ऑन द वॉल्स। क्लास का एक मैगजीन रखिए, उसमें डिस्प्ले कॉर्नर रखिए, बच्चों को जो भी सिखाए वो नॉलेज को शेयर करना। असेंबली भी बहुत जबरदस्त एक प्लेटफॉर्म है नॉलेज शेयरिंग के लिए। सिमिलरली आपका हर क्लास वो शेयरिंग सेंटर बन जाए। जिस भी तरीके से लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जैसे भी तरीके से बच्चे अपने नॉलेज को शेयर करें, सो दैट विल बी अ ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। डोंट रेस्ट्रिक्ट देम टू ओनली क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो ये 3 मेजर गोल्स लेकर चलिए इस साल। और डोंट बी स्कैर्ड ऑफ पेरेंट्स, कन्विंस द पेरेंट्स, टेल देम व्हाई आर यू वर्किंग, टेल देम व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस। हम लर्निंग गैप्स को फिल नहीं करेंगे, दे विल बिकम लर्निंग होल्स। ठीक है, अब थोड़ी जो है
गैप है उसको आप फिल नहीं करेंगे तो गड्ढे बन जाएंगे। और बच्चे, यही रीजन है कि बच्चे हाईली क्वालिफाइड होने के बाद कॉन्सेप्ट्स में जीरो होते हैं। तो सबसे पहले एक टीचर को भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना है और उसको सिंपल तरीके से बच्चों के जहन में कैसे बिठाएं, प्रोसेस कैसे कराएं और वो एप्लीकेशन की तरफ कैसे आए, फिर जो है उसको एनालाइज कैसे कर सके, फिर इवैल्यूएट करके क्रिएट कैसे करना है, ये डायरेक्शन में बच्चों को सोचने लगाइए। और ये मान के चलिए कि यू आर नॉट गोइंग टू बी स्केयर्ड ऑफ पेरेंट्स को कन्विंस करिए, बात समझाइए, समझ जाएंगे। तो नो कॉम्प्रोमाइज और एनीथिंग। और ये साल के इनिशियल मंथ्स में कनेक्शन बिल्डिंग, बच्चों से अच्छे से कनेक्ट हो जाइए। हर बच्चे का फाइल डॉक्टर्स और टीचर्स का बहुत ज्यादा जो है एक तरीके का कंपैरेटिव रिजेम्बलेंस है। तो आप भी अपने बच्चों के फाइल्स मेंटेन करिए, उसमें उन लोगों के स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, बेसलाइन टेस्टिंग और कमजोर एरियाज पे जहां आप वर्क कर रहे, इतने दिन वर्क कर रहे, इतना प्रोग्रेस आया, प्रोग्रेस को ट्रैक करना, रिजल्ट्स को एनालाइज करना, ये खुद एज ए टीचर आपको भी होना चाहिए। तो ये तमाम चीजों के साथ मैं आज आपको बता रही हूँ कि आप लोग ये चीजों को, ये गोल सेटिंग करके चलिए, फिर उसके हिसाब से वीकली गोल्स, मंथली गोल्स बनाइए। तो जज़ाकल्लाह खैर, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी विद पेशेंस। एंड मैं एक अनाउंसमेंट ये करने वाली थी कि मिंबर एकेडमी की तरफ से एक्शन रिसर्च का कोर्स स्टार्ट होने वाला है जुलाई में। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, काइंडली रजिस्टर फॉर द कोर्स और हम इंशाल्लाह एक वेबिनार भी कंडक्ट करेंगे। सो see you there. You will get a certificate from Mimbar Academy. That is a global platform, okay, global organization, and then inshallah you will be getting a certificate from there. Jazakallah khair. Thanks for watching with patience. Hopefully you will change the way you teach because students have changed the way they learn. Jazakallah khair.